हैं और सुन लो सरकार और सुन लो प्रशासन, हम आपसे नहीं डरते हैं और हम सच की आवाज दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आपको गोली चलवाना है गोली चलवा दीजिए, लाठी चलवाना है लाठी चलवा दीजिए, लेकिन हम गरीबों को न्याय दिलाकर रहेंगे और उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। मैं अभी समस्तीपुर के कानू बिशनपुर गांव में हूं। यहाँ पर घटना घटती है 12 तारीख को, एक बच्चे को मार करके लटका दिया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब सच्चाई दिखाने की बात होती है तो एक प्रेस रिपोर्टर को, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको धमकी मिलता है मारने वाले के परिवार से। इस बात से साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि वह परिवार इन्वॉल्व है उसको मर्डर करने में। मेरे साथ मुशर्रफ जुड़ रहे हैं, ये अपना चैनल चलाते हैं इंसाफ 24, और ये इनके व्हाट्सएप पर धमकी आता है कि आप इस खबर को मत दिखाइए, इस खबर को डिलीट कीजिए। क्या क्या हुआ था आपके साथ? जैसे हमें मैसेज किया कि जितने भी पत्रकार हो सिस्टम में रहो, क्योंकि जो भी सच दिखाता है उस पर लोग मारने की धमकी, किडनैप की धमकी हमेशा देते हैं कि सच दिखाने वाले को ही गोली लगती है। आज जमुई में गोली मार दिया गया क्योंकि सच्चे पत्रकार थे वो। हम लोग भी सच्चे पत्रकार हैं, हमें गर्व है हम पर कि हमें भी धमकी आ रही है, क्योंकि हम गरीब की न्यूज़ दिखाते हैं, किसी अमीर का तलवा नहीं चाटते हैं। बहुत से पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आते हैं कंप्रोमाइज़ की बात करवाने। क्या गरीब कंप्रोमाइज का कॉल आया आपके पास पत्रकार की तरफ से? जी जी, पत्रकार कॉल करता है, मैसेज करता है कि आप लोग बवाल कर रहे हैं। नाम क्या बताया? नाम कुछ बताया था वो? नहीं, नाम नहीं बताया। मैसेज करते हैं और कॉल भी करते हैं, कहते हैं धमकी यहाँ से गया कि जितने भी पत्रकार है सिस्टम में रहो, क्योंकि पुलिस प्रशासन, कोर्ट, वकील, थाना प्रभारी, एसपी हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते, सब हमारे पॉकेट में रहते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजा गया। अज्ञात कोई व्यक्ति था जो ऑडियो रिकॉर्ड करके, हमारे पास अभी भी मौजूद है ऑडियो, सारा ऑडियो हम चैनल पर लगाए भी हैं ऑडियो। और धमकी मिलता है और गरीब की कीमत लगाई जाती है कि हम कंप्रोमाइज़ करवा रहे हैं, 2-4 लाख में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। आप बताइए, बिहार में गरीब मर रहा है ना गरीब, कि अमीर मर रहा है? आज गरीब मर रहा है, यानी 2 लाख रुपया दे दीजिए फिर मर्डर कीजिए, फिर 2 लाख दीजिए फिर मर्डर कीजिए, यानी गरीब की कोई औकात नहीं है। यही ना कहना चाह रहे हैं वो धमकी देने वाले। सरकार की नजर में गरीब की औकात केवल 2 लाख की है। बिल्कुल, सरकार की नज़र में गरीब की औकात 2 लाख की है कि आप मर्डर कीजिए, अमीर आदमी है, 2-4 लाख हमको भी भेज दीजिए और 2 लाख उधर दे दीजिए। अच्छा, आपको जिस तरह से धमकी दिया गया उस तरह लगता है कि इन परिवार को न्याय मिल जाए? नहीं, मैं जब भी हमें धमकी मिला तभी हम कंफर्म हो गए कि उसकी मर्डर हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। अगर आत्महत्या कर सकता तो आत्महत्या घर में नहीं कर सकता था, जहर खाकर सो नहीं जाता वो। बिल्कुल, ये पुलिस प्रशासन बताना क्या चाहती है। एक बच्ची हमारे यूट्यूब पर मैसेज कर रही है कि हमें मोबाइल का लॉक पता है। एसपी साहब को कांटेक्ट किए, लेकिन एसपी साहब मोबाइल कहाँ है पता ही नहीं। अच्छा, एसपी साहब की जिक्र हो रहा है, प्रशासन का जिक्र हो रहा है। 12 तारीख की घटना है और 16 तारीख है, 11 की रात में 12 को सुबह में पता चला। 12 को सुबह में पता चलता है कि लाश लटका हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रशासन जो है 4 दिन के बाद भी न यहाँ एसपी आते हैं, न कोई सांसद महोदय आते हैं, न विधायक आते हैं। जब आएंगे कब? जब उनको वोट लेने की जरूरत होगी। हालांकि आज चर्च की बात तो ये भी होती है कि वो तो दूर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो सबसे स्थानीय यहाँ के मुखिया और पंचायत समिति सदस्य और वार्ड, वो भेंट तक करने के लिए नहीं आते हैं। तो ये अंदर में चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। हैरान की बात तो ये भी है कि ग्रामीण को सुबह 5 बजे पता चलता है कि पंकज कुमार की हत्या करके सबको लटका दिया गया है, मगर यहाँ के खानपुर थाना को तकरीबन 10 बजे यहाँ के ग्रामीण के द्वारा फोन करने के बाद पता चलता है कि जे 10 बजे के बाद यहाँ पर जो है खानपुर थाना घटनास्थल पर पहुँचते हैं। देखिए, बात आप बोले मुखिया की, उनके परिजन के पास आए खानपुर थाना? नहीं आए, अभी उनके घर पे इंक्वायरी करने अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक बिल्कुल नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? कहीं ना कहीं मामला को रफा दफा करने के लिए वो लोग चाह रहे हैं। वो वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी पाल रहे हैं। गुंडागर्दी पाले तो हम लोग नहीं पालने देंगे। समस्तीपुर एसपी को एक एक करके हम लोग जाके जाम करेंगे, उनको ऑफिस में ताला मारेंगे, लेकिन भाई को न्याय मिलेगा, पंकज भाई को। क्या कि आज पंकज को साथ गलत हुआ है, कल दीपक के साथ होगा, कल मेरे साथ होगा, कल उसके साथ होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे भाई साहब मुशर्रफ जी को अगर धमकी देने का काम किया है, तो मैं उनको भी चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आप में जितना दम होगा वो आप लगा लेना। हम तमाम इस भारत के पत्रकार मुशर्रफ भाई के लिए एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। हम गोदी मीडिया नहीं है, बिल्कुल सच दिखाते हैं और सच दिखाने के लिए अगर हमारे जनता पर और हमारे पत्रकार भाइयों पर किसी तरह की आंच आएगी तो उसका सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और सुन लो सरकार और सुन लो प्रशासन, हम आपसे नहीं डरते हैं और हम सच की आवाज दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आपको गोली चलवाना है गोली चलवा दीजिए, लाठी चलवाना है लाठी चलवा दीजिए, लेकिन हम गरीबों को न्याय दिलाकर रहेंगे और उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि
हम लोग जो है ना ही किसी के 2-4 लाख रुपया 2-4-10 हज़ार रुपया लेकर के किसी का गुलामी करेंगे। हम लोग हर दम ये जो पंकज मरे हैं और चाहे कोई भी यहाँ का हो, हम लोग उसके लिए निष्पक्ष होकर आवाज़ उठाएंगे। और हमारे भाई के साथ जो ये हरकत हुआ है वो पूरे मीडिया जगत में शर्मसार है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी हमारे जितने भी देश के पूरे मीडिया वो साथ आए और इस पंकज भाई को आप दिलाने का काम करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, संविधान के चौथे स्तंभ मीडिया लोग जो अभी लगातार आप मोदी सरकार का गुण गाते रहते हैं और सुशासन का गुण गाते रहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास थोड़ा भी ईमान बचा हुआ है तो आके यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाइए कि कैसे एक घर का चिराग बुझ गया है और इस चिराग की 4 बहनें हैं और जो लड़का हमारा पंकज उसकी 4 बहनें हैं, उसकी शादी कैसे होगी और उसके घर का गुजारा कैसे होगा भविष्य में। अगर आपके पास ईमान है तो आप आके दिखाइए और इनको न्याय दिलाइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज इस पंकज पर पड़ा है और एक दिन गोदी मीडिया, आपकी भी मीडिया खतरे में पड़ जाएगी। और ये सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूं कि अगर आप में ईमान बचा हुआ है तो आप यहां पर न्याय दिलाने के लिए, न्याय देने के लिए आइए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई नहीं बचेगा। आज गरीबों पर पड़ा है लेकिन एक दिन अमीरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके घर खुद शीशे को हो उसे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारना चाहिए और वो पत्थर एक न एक दिन आप पर भी लगेगा। ये चिंगारी, ये आग जो इस घर में लगी है, ये चिंगारी उड़ के एक दिन आप पर भी जाएगा और आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा, नहीं तो चेत जाइए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ी घटना है, एक छोटी मोटी घटना नहीं है। आज एक गरीब पर पड़ा है और हो सकता है कि ये सब पर पड़े। इसलिए आइए और जल्द से जल्द मैं सभी मीडिया से आह्वान करता हूं कि अपने ईमान को जगाइए और पंकज को न्याय दिलाने के लिए यहां पर आकर इनसे इनकी आवाज बुलंद कीजिए।